भाई आजकल के समय में अप्पा-दप्पी है, तनावपूर्ण जीवनचर्या है, समय पर खाना नहीं है, खाद्यान्नों में पौष्टिकता नहीं है, शरीर की शक्ति पहले जैसी नहीं है, तो अधिकांश व्यक्ति बीमार जैसे दिख रहे हैं। कोई ना कोई बीमारी लगी रहे, किसी को हाई बीपी, लो बीपी, मोटापा, एनीमिया, पेट रोग, पता नहीं क्या क्या है। सावधानी न रखी तो रोग भयानक भी हो जाएंगे। तो खैर, अभी मैं केवल आपको हाई बीपी की बात करूंगा। हाई बीपी हृदय, गुर्दा और रक्त की संचारण प्रणाली की गड़बड़ी के कारण होता है। ये रोग किसी को भी हो सकता है, चुपके चुपके शरीर में आता है और कई तरह की बीमारियों को साथ लाता है। कई वर्षों तक तो इसका पता ही नहीं चला, जब ये पूर्ण रूप से प्रकोप में आ गया तो पता चला। लोग क्रोध, भय, दुख और अन्य भावना के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, तो उन्हें रोग अधिक है। जो लोग परिश्रम कम करते हैं, तनाव में अधिक रहते हैं, शराब धूम्रपान करते हैं, उन्हें होता है। सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, दिल की धड़कन तेज होती है, आलस होता है, जी घबराता है, काम में मन नहीं लगता, पाचन क्षमता कम होती है, आंखों के सामने अंधेरा होता है, नींद नहीं आती। बीपी हाई है। अब आप गोलियां खा रहे हैं, बीपी की जितनी भी गोलियां खा रहे हैं, ये सब अपने शरीर में कैंसर उत्पन्न कर रहे हैं। अब कोई कहेगा ये क्या मतलब हुआ जी, बीपी से कैंसर उत्पन्न हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है भाई? हमारे शरीर में प्राण वायु है, प्राण अपान आपने सुना होगा। 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य। तो जो प्राण है, जो 11 रुद्र है, वो प्राण है। प्राण का मतलब जीवन शक्ति। अब वो जीवन शक्ति को ही आपने बीपी की गोलियों से कंट्रोल कर दिया, यानी कि प्रेशर। आपने उसी को अपने बीपी की दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल कर दिया, तो प्राण शक्ति शरीर में आएगी नहीं, तो जीवन आएगा नहीं, आत्मा की शक्ति पहुंचेगी नहीं, तो कैंसर तो होना ही होना है। अब ये कोई और नहीं, गूगल नहीं बताएगा, ये मैंने बताया कि बीपी की गोलियां से कैंसर भी होगा और नपुंसक तो आ जाएगी। धीरे धीरे शरीर सौ बनता चला जाएगा, खा लो बीपी की गोलियां। अब खैर, मैं वो लंबा दिया हो जाएगा, इस पर बात करूंगा, तो मैं कुछ आपको उसके उपाय बता देता हूँ। सर्दी है तो कच्चे लहसुन की 1-2 कली पीस के सुबह चाट लो, हाई बीपी कंट्रोल होगा। शहद में नींबू का रस मिलाओ, सुबह शाम चाटो, हाई बीपी कम हो जाएगा। कोमल नीम की पत्ती चबाओ, उसका रस निकाल के पी जाओ, तो भी ये बीपी कम होगा, ठीक हो जाएगा। मौसमी के रस के साथ उपवास हो तो भी अच्छा रहेगा। हाई बीपी के रोगी को साधारण नमक की जगह सेंधा नमक खिलाओ तो लाभ मिलेगा। नियमित पपीता खाओ, ताजा मीठा सेव खाओ, तो रक्तचाप नीचे आएगा। दिन में कुछ और खा लो। सफेद सफेद प्याज के रस को शहद में मिलाकर। अब शहद कौन सा है? ये डब्बे वाला शहद नहीं, पेड़ का टूटा हुआ शहद लो। पुदीने की पत्तियां, सेंधा नमक और काली मिर्च और किशमिश की चटनी बना के खा लो, लाभ मिलेगा। और प्रातःकाल देसी गाय का गौमूत्र पी लो, तो भी हाई बीपी ठीक हो जाएगा। उबला हुआ आलू सेंधा नमक के साथ खाओ। चकुंदर, या दूसरा बता रहा हूं, चकुंदर, गाजर, संतरा, पपीता का रस बराबर मात्रा में पी लो। चकुंदर, गाजर, संतरा, पपीता का रस समान मात्रा में, बीपी लो करेगा। तरबूज का रस सेंधा नमक के साथ लो, बहुत आराम मिलेगा। प्रतिदिन रात को गर्म पानी में त्रिफला, त्रिफला कौन सा? घर का बना हुआ, बिना सोडियम बेंजाइट का, ये ले लो, तो ये भी दूर कर देगा बीपी को, हाई बीपी को। सौंफ, जीरा, मिश्री को बराबर मात्रा में मिला के चूर्ण बना लो, सुबह शाम सादे पानी से ले लो, वो भी आराम करेगा। आंवले का रस सबसे बढ़िया, ताजा आंवले का मुरब्बा, घर का बना हुआ शहद के साथ जो बताता हूं मैं,
उसे लो, आराम मिलेगा। खाने में नियमित मूली का सेवन करो, बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। एक सर्पगंधा बूटी की होती है, उसकी जड़ का पाउडर बनाओ, सामान्य से पानी के साथ दिन में 3 बार लो, बहुत अच्छी औषधि है। और गर्म पानी में निचोड़ के नींबू, कागजी नींबू, उसमें शहद मिला के गुनगुने पानी में लगातार 15 दिन लो, तो उच्च हाई बीपी सामान्य हो जाएगा। तो ये मैंने हाई बीपी के लिए आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं जिनको आप इजीली कर सकते हैं, और उसका परिणाम भी आएगा। और फिर भी बीपी की खोली गोलियां खा रहे हैं, तो मैंने समझा दिया है, गूगल सर्च करने वाला कर लेना, वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मैंने बताया वो सत्य है कि बीपी की गोलियां खाने वाले को कैंसर होगा, नपुंसकता तो जल्दी आ जाएगी। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य, और